आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू। और यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट दिया हुआ है, इसके अंदर दिया हुआ है 2 का पावर 6, 6 का पावर 2, 2 का पावर 1 और 1 का पावर 10 और 10 का पावर यहाँ 10 दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है और ये जो स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर दिया है वो क्या है, पावर पे पावर लगा हुआ। ठीक है, तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन जो दिया हुआ है मैं दोबारा यहाँ लिखती हूँ, दिया हुआ है 2 का पावर 6, 6 का पावर 2, 2 का पावर 1, 1 का पावर 10 और 10 का पावर 10 ये दिया हुआ है और इस पूरे पर स्क्वायर रूट लगा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए इसको हम शुरू कहाँ से करेंगे, इसको हम शुरू लास्ट से ऊपर से शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये इतना समझिए 10 का पावर 10। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं यहाँ पहले स्क्वायर रूट बनाऊं। ठीक है, पहले ये क्या लिखा हुआ है 2, हमको यहाँ से स्टार्ट करना है 10 का पावर 10 से। ठीक है, तो पहले यहाँ पे बेस क्या दिया हुआ है 2 दिया है, इस पर पावर दिया है 6, इस 6 का पावर दिया है 2 और इस 2 का पावर दिया है 1। ठीक है, अब इसको समझ लीजिए कि 10 का पावर 10 ये कितना होता है। यहाँ पे देखिए 10 का पावर 10, 10 का पावर 10 का मतलब क्या है कि आप 10 को कितनी बार लिखेंगे, इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, यानी कि कितना होगा ये, सीधे इसमें 10 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही होगा 10 का पावर 10, तो यही होगा ना। तो यहाँ पर ये 10 का पावर 10 कितना हो गया आपका, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 8 9 10। तो यहाँ पर ये 10 का पावर 10 कितना हो गया, यहाँ पे लिखिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हुआ हमारे पास। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हम क्या करेंगे, पेज हम इधर करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाइए इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या है 2 का पावर 6, 6 का पावर 2। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि लास्ट ऊपर से शुरू करना। अब यहाँ पर इसको देखिए ये इतना, ये क्या होगा इतना, तो यहाँ पर 1, ये देखिए यहाँ पर क्या है 1 है और इस पर पावर कितना लगा हुआ है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर 1 पर ये इतना पावर लगा हुआ है, तो 1 पर कितना भी आप पावर लगा दीजिए वो कितना होगा, 1 ही होगा। वो किसके बराबर होगा, 1 पर आप कितना भी 10 मिलियन लगा दीजिए या 10 करोड़ लगा दीजिए पावर, तो वो किसके बराबर होगा, 1 ही के बराबर होगा। तो यहाँ पर ये पूरा किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। ठीक है, ये आपको समझ में आया, इक्वल टू। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाइए, ये क्या है आपका 2 है, ये क्या है आपका 6 है। ठीक है, हमने कहा कि लास्ट से शुरू करना, तो अब ये 2 का पावर 1, तो 2 का पावर 1 क्या होगा, 2 ही के बराबर हो गया, तो यहाँ 2 लिखिए। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब पेज इधर करते हैं। अब ये देखिए इसके आगे क्या होगा, अब तो इजी हो गया, ये स्क्वायर रूट लगाइए, फिर अब यहाँ 2 लिखिए। अब ये कितना होगा 6 का पावर 2, 6 का पावर 2 क्या हो जाएगा, 6 का पावर 2 क्या है 6 इंटू 6 यानी कि 36 होगा। तो यहाँ 2 का पावर क्या है 36 आया। ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, ये 2 है और ये 36 को आप 18 प्लस 18 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, 18 प्लस 18। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये आया हमारे पास इक्वल टू, अब यहाँ पर आपका ये जो 2 और यहाँ पे 36 को मैंने क्या लिखा 18 प्लस 18। अब यहाँ पर पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज होगा, क्या यूज होगा कि अगर x का पावर m प्लस n है तो ये बराबर होता है x का पावर m इंटू एक्स का पावर n। ठीक है, तो यहाँ पर ये 18 है, इसको m समझिए और ये वाला 18 इसको n समझिए और ये बेस हमारा यहाँ पर 2 है। तो ये देखिए यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला रहेगा, तो ये क्या x का पावर m, x हमारा क्या है यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, पहले आप ये स्क्वायर रूट लगाइए, यहाँ पर x हमारा क्या है 2 है, फिर उसके बाद क्या है m है, m हमारा क्या है यहाँ पर 18 है, फिर इनटू फिर क्या है x है, x हमारा क्या है यहाँ पे 2 है और n क्या है हमारा 18 है। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये है स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट के अंदर ये पेयर बनना है, क्या बनना है, पेयर बनना है। तो पेयर बनेगा तो क्या होगा, यहाँ से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा और केवल 2 का पावर 18 ये बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा क्योंकि यहाँ पेयर बनना है 2 का पावर 18 का। ठीक है, तो हमारे पास क्या है 2 का पावर 18 है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, 2 का पावर 18 है तो यहाँ 2 लिखिए। ठीक है, अब यहाँ 18 को हम 2 का 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, 18 क्या होता है 9 टू 18 ये होता है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा ये, अब यहाँ पे पावर एंड एक्सपोनेंट का अगेन फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा कि अगर x का पावर m इंटू एन है तो ये बराबर होता है x का पावर m होल ब्रैकेट पावर n। ठीक है, तो ये m इंटू एन है, यहाँ m हमारा क्या है 9 है, n क्या है हमारा 2 है और x क्या है हमारे यहाँ पर 2 है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे क्या x है, तो x हमारा क्या है 2 है। ठीक है, उसके बाद क्या है ये m है, m हमारा क्या है यहाँ पर 9 है, तो 9 लिखिए होल ब्रैकेट और यहाँ पर ये n है तो n हमारा क्या है 2 है। इस तरीके से लगा दिया हमने इक्वल टू। अब यहाँ पर देखिए 2 का पावर 9 कितना होगा, 2 का पावर 9 यहाँ पे देखिए इंटू कर लीजिए इसको, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4
4 टू जा 8, ठीक है, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, और ये भी यहाँ पर 8 हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो इंटू कीजिए, 8 8 जा 64, और 64 8 जा कितना हो जाएगा, देखिए 8 8 जा 64, फिर ये इंटू 8 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 8 4 जा 32 का 2, और 8 6 जा 48, तो ये 512 आया, कितना आया, तो यहाँ पर 2 का पावर 9 जो है ये किसके बराबर आ रहा है, 512 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे 512 लिखिए, और ये क्या स्क्वायर है, तो यहाँ स्क्वायर लगाइए, ये आया, ठीक है। अब देखिए इसके आगे हम क्या करेंगे, ये आया हमारे पास, तो यहाँ पर देखिए अब इसके आगे हम क्या करेंगे कि ये जो आपका 512, इसको हम 500 प्लस 12 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, 500 प्लस 12, और ये क्या स्क्वायर लगा, तो इसको स्क्वायर लगा दीजिए इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब देखिए क्या करेंगे, हम इसको ए मान लेते हैं, इसको 12 को बी मान लेते हैं, तो ये बिल्कुल ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनना है, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हमारा ए क्या है, ए हमारा ये 500 है, लिख दीजिए 500, और बी हमारा क्या है, यहाँ पर ये 12 है, लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। ए और बी की वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दिया है, तो बस अब फॉर्मूला लगा दीजिए, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, इक्वल टू, ये क्या है, ए स्क्वायर, ए कितना 500, तो यहाँ 500 लिखिए, अब इस पर ये स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगाइए, प्लस ये क्या है 2ab, तो 2 लिखिए, इंटू ए क्या है हमारा 500 है, इंटू बी क्या है हमारा 12 है, फिर क्या है प्लस ये क्या है बी स्क्वायर, तो बी कितना है 12 का स्क्वायर, ये लिख दिया हमने, ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर 500 का स्क्वायर क्या होगा, तो देखिए 5 को 2 बार इंटू कीजिए, तो 5 5 जो 25, और ये डबल जीरो है, डबल जीरो का डबल क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 जीरो लगा दीजिए, प्लस, ठीक है। अब इनको इंटू कीजिए, तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, और 10 और 12, 10 12 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब बचा ये डबल जीरो, तो यहाँ डबल जीरो लगा दीजिए, प्लस 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तुम जानते हैं 144 होता है, ठीक है। अब इन तीनों को प्लस कीजिए, इन तीनों को प्लस कीजिए, तो चलिए मैं यहाँ पे प्लस करके दिखाती हूँ, मैं पेज इधर करती हूँ, ठीक है, इसको हमें प्लस करना है, तो ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू, देखिए क्या है 25 लिखे, और ये कितना जीरो, 4 1 2 3 4, उसके बाद क्या है 1 2 3, और ये क्या है 12 है, तो यहाँ 12 लिखे, ठीक है, और ये क्या है 144, तो 144 ऐड कीजिए, तो ये हो जाएगा 4 4 1, और ये क्या है आपका 2 है, और ये 6 है, और ये 2 है, तो कितना आ रहा है 2 6 2 1 4 4, तो ये इसका यहाँ पर आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा।